हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं? उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे और लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, ग्रोथ कर रहे होंगे। डियर, आज रीडिंग लेकर आई हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो इसमें आपके लिए ज़रूर से मैसेजेस हैं। और क्योंकि यूनिवर्स कुछ भी बेवजह नहीं करती है, तो अगर ये वीडियो आपके सामने पॉपअप हुआ है या आपने इसको क्लिक किया है तो इसमें आपके लिए स्पेसिफिक मैसेजेस हैं। और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ एक बातें आपसे रेजोनेट ना हो सकता है कि वो पार्ट किसी अदर पर्सन के लिए हो, क्योंकि काफ़ी लोग रीडिंग देखते हैं। तो ओपन माइंड होकर, पॉजिटिव होकर रीडिंग देखनी है। और रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, वो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। वाटर को मैंने चार्ज करके रखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर से एक बार प्रेयर करती हूँ जिससे कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस मिले। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को, थैंक यू सभी एंसेस्टर्स को। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें जिससे कि मुझे एक्यूरेट आंसर्स मिलें। डियर फ्रेंड्स, इस समय मेरे आसपास बहुत ही खूबसूरत चंदन की खुशबू आ रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे श्री कृष्ण और राधा जी मेरे आसपास हैं। बहुत अच्छी खुशबू है ये, जैसे कि मैं इस्कॉन टेम्पल में महसूस करती हूँ इस तरह की यहाँ पर मुझे खुशबू अभी महसूस हो रही है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। देखिए, आप लोगों में से जितने भी लोग यहाँ पर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपको बता दूँ कि आपके पर्सन आप पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं। यहाँ पर मुझे दो आइज़ दिख रही हैं, दो आँखें दिख रही हैं। वो आप पर पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं, चाहे तो ये सोशल मीडिया के थ्रू हो या उनके दोस्तों के ज़रिए हो। आपके बारे में एक एक बात की जानकारी उस पर्सन के पास है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन की लाइफ में जो सबसे बड़ा एम है उसके लिए वो है खुद को स्टेबल करना, खुद के लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना। ये हो सकता है कि इस वक्त अपने फ्यूचर की फाउंडेशन बनाने में लगे हुए हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, इसलिए 75% एनर्जी इनकी अभी इनके वर्क पर लगी हुई है। ये पर्सन आप पर फोकस्ड हैं, लेकिन आप तक इनकी कोई जानकारी नहीं है, आपके पास इनका कोई मैसेज नहीं है और आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं इस सिचुएशन से। आपको ये महसूस होता है कि इस रिलेशनशिप में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिल में कहीं ना कहीं एक होप है, एक उम्मीद है कि आप जो सोच रही हो वो पूरे होंगे, सपने आपके, आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। और यहाँ पर लोटस बन के आ रहा है, तो
कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मिलती है यूनिवर्स की ओर से, एंजल्स की ओर से, तो आप खुद को पॉजिटिव कर पाते हैं, पॉजिटिव रख पाते हैं और फिर से इस रिलेशनशिप के बारे में एक नए सिरे से सोचने के लिए कोशिश करते हैं। इस पर्सन ने आपसे बहुत सारी बातें छुपा कर रखी हुई हैं, हिडन पार्ट अभी तक आपके सामने रिवील नहीं हुआ है इस पर्सन का। मुझे यहाँ पर आपके अंदर एक एंग्जाइटी दिख रही है, एक क्रोध दिख रहा है कि आप ये चाहती हो या चाहते हो कि आखिर कब तक इन चीज़ों का इंतज़ार किया जाए, एक फाइनल डिसीजन मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों ही हैंग्ड मैन की पोजीशन में हैं, दोनों को ही क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जब तक ये पर्सन अपने वर्क पर फोकस्ड हैं, ये आपके ऊपर सिर्फ 25% एनर्जी अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की लाइफ में मैरिज प्रपोजल्स दिख रहे हैं। मे बी आपके पेरेंट्स आप पर फोर्स कर रहे हैं मैरिज के लिए, या आपके रिलेटिव्स आपको फोर्स कर रहे हैं बार बार मैरिज के लिए, लेकिन आप अपनी लाइफ के लिए इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। आप एक उम्मीद में हो, आपके अंदर एक होप है, आपको ये लग रहा है कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब वैसा होगा जैसा आप चाहते हो या चाहती हो। सम टाइम आपके पर्सन को भी काफ़ी ज़्यादा हताशा होती है, क्योंकि ये पर्सन डेली एक नई होप के साथ अपना वर्क करते हैं, एक नई उम्मीद के साथ वर्क प्लेस पर अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जैसे किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ चमत्कार होने वाला है और उस चमत्कार के बाद जैसे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा इनको अभी महसूस हो रहा है। ये पर्सन आपके लिए मैसेज टाइप करते हैं या ये आपको कॉल भी लगाते हैं अननोन नंबर से, लेकिन ये खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं पाते हैं। आपसे बात करके इनको लगता है कि ये काफ़ी वीक हो जाएंगे, इमोशनल लेवल पर ये कमज़ोर हो जाएंगे और फिर इनका फोकस इनके काम पर नहीं रह पाएगा और ये आपकी ओर मूव करने लगेंगे, आपकी ओर खींचने लगेंगे, जबकि इनको ये एहसास है कि एक बेहतर फ्यूचर के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना ज़रूरी है, क्योंकि 3D वर्ल्ड में मनी सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको ये लगता है कि वो अगर आपके साथ अलग भी कहीं रहना चाहें या आपको एक घर देना चाहें, तो उसके लिए पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे आसपास एक मंदिर है, उस मंदिर में भजन हो रहा है, शायद आप लोगों को वॉइस सुनाई पड़ रही हो भजन की। यहाँ मुझे दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्रेविंग वाली लग रही है। दोनों एक दूसरे के लिए दुखी हैं, दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, इसीलिए दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और सोचते हैं कि कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड होगा, किसी मिरेकल के इंतज़ार में हैं।
ये पर्सन खुद को स्टेबल कर रहे हैं। इनका वर्क जैसे ही स्टेबल होगा, जैसे ही एक ख़ास मुकाम पर अपने आप को महसूस करेंगे, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे। इस वक्त इनकी एनर्जी थोड़ी सी आपसे डिटैचमेंट की है। अगर कुछ व्यूवर्स की बातें हो भी रही होंगी तो सिर्फ हाय हेलो तक या कुछ नॉर्मल कन्वर्सेशन तक ही सीमित होंगी। उसके पीछे रीज़न है कि इस पर्सन को लगता है कि ये जितना दूर रहकर आपसे वर्क करेंगे उतना ये खुद को स्ट्रांगली अपने काम पर लगा पाएंगे। अगर ये आपकी ओर मूव करेंगे तो ये अपने आप को कमज़ोर कर लेंगे, ये अपना 100% वर्क पर नहीं दे पाएंगे और इनका जो एक बेहतर भविष्य प्लान है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। बहुत हद तक ये आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं। बहुत पैशन है। यहाँ पर फ्लेम देखिएगा आप कैंडल की। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। और चूँकि ये मंथ वैलेंटाइन का चल रहा है, वैलेंटाइन वीक्स चल रहे हैं, तो इनको बहुत आपकी कमी महसूस हो रही है। मे बी कुछ व्यूअर्स के पार्टनर उनको कांटेक्ट करें आउटिंग के लिए। हो सकता है कि 1-2 दिन आप लोगों को ज़रूर से मिलें आपके पार्टनर के साथ स्पेंड करने के लिए। तो यहाँ पर इस पर्सन को होप है, उसकी उम्मीदें ख़त्म नहीं हैं। आपको लेकर उम्मीदें हैं, अपने काम को लेकर उम्मीदें हैं और उम्मीद इस बात की है कि बहुत जल्द सब ठीक होगा। तो डियर, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई हो, आपको कुछ यहाँ पर क्लैरिटी मिली हो। यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी आज ले लेती हूँ और उनमें सॉन्ग्स भी होंगे। देख लेते हैं कि क्या मैसेज है, क्या सॉन्ग्स हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है, आई फील योर हैंड ऑन माई शोल्डर्स। किस्मत हमें साथ लेकर आई है। Sometime you hurt me a lot. I make mistakes. I have jealousy issues and trust issues. I can be moody sometimes, but I say I love you. तो ये इस पर्सन का कंफर्मेशन है कि समटाइम इनको जेलस इश्यूज़ भी होते हैं, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं आपके साथ और ये मूडी भी हैं। ये इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये अक्सर गलतियां करते हैं। वंस आई गेट अटैच्ड आई एम लॉयल। जब ये एक बार किसी से अटैच हो जाते हैं तो ये उसके प्रति लॉयल रहते हैं, ईमानदार रहते हैं। आई एम सॉरी, किसी बात को लेकर ये आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। I promise that my love for you will stay like forever. I think about you day after day. अगर तुम साथ हो, ये सॉन्ग है जो ये आपको डेडिकेट करते हैं और आपको याद कर करके ये सुनते हैं। 1-2 सॉन्ग्स और ले लेती हूँ। I love you so much, deep love for you.
सॉन्ग है ये खैरियत पूछो। तो यहाँ पर आपके लिए 2 सॉन्ग्स निकल कर आए हैं, इनको सुनिएगा। अगर तुम साथ हो और खैरियत पूछो। तो डियर फ्रेंड्स, ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिली हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिए, जिससे कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और एक और अनाउंसमेंट है डियर, बहुत जल्द मैं क्रिस्टल हीलिंग कोर्स और टैरो रीडिंग कोर्स शुरू करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और आपको कुछ भी जानकारी चाहिए है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।